हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं राजहंस राज वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो हम लोग जो टॉपिक देख रहे थे वो टॉपिक क्या था? तो वो टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट। क्या था? मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग मोल का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। नहीं, मोल का एप्लीकेशन। तो हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन क्या पढ़ रहे थे। तो मोल कॉन्सेप्ट में एप्लीकेशन ऑफ मोल पढ़ रहे थे। ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग देखे थे और फर्स्ट एप्लीकेशन में जो है हम लोग एक फार्मूला देखे थे और उस पर कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसी फार्मूला को हम आगे देखते हैं, उस पर कुछ और क्वेश्चन बनेगा। तो फार्मूला हमारा क्या था? तो पिछले क्लास में जो हम फार्मूला पढ़े थे वो फार्मूला हमारा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू था मास ऑफ सब्सटेंस। अब बाय क्या था? तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और ये किस में? तो ये ग्राम में था। यही फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और इस फार्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाए थे। अब जो है ये फार्मूला क्या कहता है? तो यानी कि मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकालना हो तो उसके मास में मोलर मास से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। मोलर मास से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो अब जो है अगर मान लीजिए मोल्स हमको दिया हुआ है और मास निकालना हो तो उसके लिए एक नया फार्मूला हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं। तो वो फार्मूला क्या होगा? तो मास ऑफ सब्सटेंस। वो फार्मूला क्या होगा? तो मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू क्या हो जाएगा? तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये फॉर्मूला हो गया। किसके लिए हो गया? तो समझ लेते हैं किसके लिए हुआ। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है और हमको मास ऑफ सब्सटेंस कहें निकालने के लिए, तो हम इस फार्मूला द्वारा क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब आप जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू फार्मूला तो देखे ही हैं। नहीं, अगर आपको यानी कि अगर आपको जो है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ रहे, नहीं नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे? दिया हुआ रहे और मास ऑफ सब्सटेंस पूछता है तो इजीली आप इस फार्मूला पर क्या कर सकते हैं? तो उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, कहेगा फाइंड द मास ऑफ सब्सटेंस इन गिवन मोल्स। फर्स्ट में दे दे 0.1 मोल NH3। सेकेंड में दे दे 0.2 मोल CO2। थर्ड में दे दे 0.3 मोल H2O। फोर में दे दे 5 मोल H2O और 5 में दे दे यानी कि 0.5 मोल H2SO4। 0.5 मोल H2SO4 यही क्वेश्चन है। ठीक है।
बना के हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है, बनेगा क्या, यानी कि मोल्स दिया हुआ है और मास निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसका मोल्स दिया हुआ है, तो NH3 का। किसका दिया हुआ है, NH3 का। तो मास ऑफ क्या लिखाएगा यहाँ पर, इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो मास ऑफ लिखाएगा, मास ऑफ NH3 इक्वल टू क्या लिखाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस के जगह पर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इंटू में क्या लिखाएगा, तो इंटू में लिखाएगा मोलर मास ऑफ NH3, मोलर मास ऑफ NH3। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो 0.1 मोल और इनटू मोलर मास ऑफ NH3। तो पिछले क्लास में हम सिखाए हैं आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का तो 1 × 3 और ये किस में आएगा, तो ग्राम पर मोल। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 0.1 मोल इंटू 17 ग्राम पर मोल, मोल से मोल 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना होगा, तो 1.7 ग्राम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया। नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब जो है सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो सेकेंड क्वेश्चन में है 0.2 मोल CO2। तो यहाँ पर फिर वही मास ऑफ सब्सटेंस की जगह पर क्या लिखाएगा, तो सेकेंड क्वेश्चन में लिखाएगा मास ऑफ CO2। क्या लिखाएगा, मास ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना, तो 0.2 मोल, 0.2 मोल और इनटू में यानी कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के जगह पर तो मोलर मास ऑफ CO2। तो CO2 का कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 और ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल तो 0.2 मोल और इनटू यानी कि ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। मोल से मोल 2 से तो 8.8 ग्राम, 8.8 ग्राम आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो थर्ड क्वेश्चन में है किसका निकालना, तो H2O का। थर्ड क्वेश्चन में H2O का तो मास ऑफ क्या निकालना है, तो मास ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा, H2O तो 0.3 मोल, 0.3 मोल और H2O का मोलिकुलर मास निकालिएगा, मोलर मास निकालिएगा तो आएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, मोल से मोल और ये 54 तो 5.4 ग्राम, 5.4 ग्राम। इसी तरह फोर्थ नंबर में अगर बनाएंगे तो 5 मोल H2O। तो मास ऑफ H2O, मास ऑफ H2O तो मोल कितना, तो 5 मोल, मोल कितना, तो 5 मोल। H2O का मोल कितना है, तो 5 मोल और यानी कि H2O का मोलर मास तो 18 ग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल यानी कि कितना हो जाएगा, तो 90 ग्राम, 90 ग्राम नहीं यानी 5 मोल H2O कितना के इक्वल, तो 90 ग्राम के इक्वल। 5 मोल H2O कितना के इक्वल, तो 90 ग्राम के इक्वल। और लास्ट क्वेश्चन 0.5 मोल H2SO4। तो मास ऑफ क्या निकालना है, तो मास ऑफ H2SO4 कितना मोल, तो 0.5 मोल और उसका निकालिएगा H2SO4 का तो 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल तो 0.5 × 98 ग्राम मल्टीप्लाई कीजिए 0 45 45 49 1 डिजिट के बाद तो 49 ग्राम
तो मास ऑफ H2SO4 कितना निकल गया, तो 49 ग्राम। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान है, अगर समझ में आया हो, समझ गए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। अब जो है अगले फॉर्मूला की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला फॉर्मूला क्या है, तो अगला फॉर्मूला से पहले वही अगला एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखना है, नहीं नेक्स्ट एप्लीकेशन देखना है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ substance in given mass or given moles or mass, given moles और मास, यानी कि सब्सटेंस का मोल्स या मास दिया हुआ है। मोल्स या मास क्या रहे, दिया हुआ रहे, और आपको क्या कहे, तो आपको कहे यानी कि नंबर ऑफ मोलेकुल्स निकालने के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, नहीं इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू में क्या हो जाएगा, तो Na, नहीं यही फॉर्मूला होता है। अब जो है यानी कि अगर मान लीजिए मास दिया हुआ रहे तब क्या होगा, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या होता है, तो होता है मास ऑफ सब्सटेंस, किसमें, तो ग्राम में। अब बाई क्या होता है, तो बाई होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इनटू में क्या हो जाएगा, तो Na। तो मोल्स दिया हुआ रहे तो ऊपर वाला और मास दिया हुआ रहे तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन है हमारा, कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ मोलेकुल्स इन गिवन मोल्स और मास ऑफ सब्सटेंस। अब जो है पहला में आपको दिया हुआ रहे, फर्स्ट नंबर में 0.2 मोल NH3, सेकेंड में रहे 0.1 मोल H2O, थर्ड में रहे 0.5 मोल CO2 और फोर्थ में रहे यानी कि 49 ग्राम H2SO4। उसी तरह 5 में रहे 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2। उसी तरह 6 में रहे 3.65 ग्राम HCl, ये दिया हुआ है। तो मोल्स भी दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है। इसमें हमको क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ मोलेकुल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसका नंबर ऑफ मोलेकुल्स निकालना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में NH3 का, यानी कि 0.2 मोल NH3 में NH3 के मोलेकुल की संख्या कितनी है, मोलेकुल की संख्या कितनी है। तो मोल्स जब दिया हुआ रहता है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो ऊपर वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो लिखाएगा नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ सब्सटेंस के जगह पर क्या हो जाएगा, तो NH3 इक्वल टू क्या लिखाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या लिखाएगा,
NH3 और इंटू में क्या लिखाएगा तो Na, और Na के बारे में आप लोग जानते हैं, यानी कि वेयर Na क्या होता है तो Na होता है एवोगाड्रोज नंबर, और जिसका वैल्यू कितना होता है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको याद रखना है कि Na को क्या कहते हैं तो Na को एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं, Na को क्या कहते हैं एवोगाड्रोज नंबर कहते हैं, और इसका वैल्यू कितना लेंगे, इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका वैल्यू कितना लेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, नहीं 23। तो हमेशा Na का वैल्यू इतना ही लेना है। तो अब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कितना है तो 0.2 मोल, 0.2 मोल, और ये पर मोल होता है, क्या होता है पर मोल होता है। और Na का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि इतना का वैल्यू तो आप रख दिए, नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 0.2 मोल था तो रख दिए, Na का वैल्यू रखना है तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक हम ट्रिक का अप्लाई करेंगे, नहीं क्या करेंगे ट्रिक का अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या है तो हमेशा इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में क्या देखना है तो कौन कौन बिना पावर वाला है, तो देख रहे हैं 0.2 बिना पावर वाला है, और कौन बिना पावर वाला है तो 6.022 बिना पावर वाला है। तो बिना पावर वाला का बिना पावर वाला के साथ यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है करेंगे, या डिवीजन करना है, और पावर वाला का पावर वाला के साथ। इसका मतलब इसका और इसका गुना एक साथ होगा, इसका और इसका गुना एक साथ होगा, मल्टीप्लिकेशन एक साथ होगा। तो कीजिए 2 2 4 2 2 4 0 2 0 6 2 12। अब डेसिमल कैसे रखा जाता है वो भी समझ लीजिए। तो डेसिमल के बाद इधर कितना डिजिट तो 1, यहाँ पर कितना डिजिट तो 3, तो यहाँ 1 और यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 3, टोटल कितना डिजिट डेसिमल के राइट साइड में तो 4। तो राइट साइड से क्या करेंगे 4 डिजिट के बाद डेसिमल रख देंगे, राइट साइड से 4 डिजिट के बाद डेसिमल रख देंगे, तो 1 2 3 4, तो 1.2044, और जो बच गया जिसको हम मल्टीप्लाई नहीं किए थे उसको सीधा हम क्या करेंगे लिख देंगे 10 टू द पावर 23। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिएगा, तो सेकेंड क्वेश्चन में है 0.1 मोल H2O। तो सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, क्या निकालना है नंबर ऑफ मोलेकुल्स। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोलेकुल्स ऑफ किसका लिखाएगा H2O, और क्या लिखाएगा तो चूंकि मोल्स दिया हुआ है तो ऊपर वाला फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 0.1 मोल, और इनटू में क्या होगा Na, तो Na का वैल्यू कितना तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। मोल से मोल 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद हम बोले थे कि बिना पावर वाला के साथ, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू तो उतना ही आएगा, लेकिन डेसिमल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ पर 3, तो कितना तो 4 डिजिट के बाद, तो 4 डिजिट के बाद तो लिखाएगा 0.6022। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर 0.6022 आएगा तो इसको आप 1/10 कर दीजिए, तो 1/10 कर देते हैं इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एक जीरो से इसका एक जीरो कैंसिल, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 हो गया। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को क्या करना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर आपको बना के हमको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ मास दिया हुआ है
और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना किसका है, तो H2SO4 का। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना किसका है, तो H2SO4 का। तो फोर्थ नंबर में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ क्या निकालना है, तो H2SO4। तो यहाँ पर चूंकि मास दिया हुआ है 49 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, यानी H2SO4 का मास कितना दिया हुआ है 49 ग्राम, और इसमें H2SO4 का मोलिक्यूल्स कहता है निकालने के लिए, तो सेकेंड फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड फार्मूला में क्या कहता है, तो मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू Na। तो ऊपर में क्या लिखाएगा, तो ऊपर में लिखाएगा मास ऑफ H2SO4 किसमें, ग्राम में, अब बाय क्या लिखाएगा, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 इनटू में क्या होगा, तो Na। तो अब जो है मास ऑफ H2SO4 49 ग्राम और मोलर मास तो 98 ग्राम पर मोल, और ये 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। पर मोल से ये पर मोल कैंसिल, ग्राम से ग्राम 2 टाइम्स, और ये 2 से ये 3.011, यानी 3.011 इंटू 10⁻23। तो हमारा मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन क्या हुआ, बन गया, यानी 49 ग्राम H2SO4 दिया हुआ था। तो सेकेंड फार्मूला कहता है कि मास ऑफ सब्सटेंस में मोलर मास से डिवाइड करके और Na से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो वही काम किए। तो किसका मास दिया हुआ था, H2SO4 का, तो मास ऑफ H2SO4 बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 इंटू Na। मास ऑफ H2SO4 49 ग्राम और उसका मोलर मास 98 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई करके इतना आ गया हमारा। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यानी कि 11 ग्राम CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 ग्राम CO2, 11 ग्राम CO2। तो लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम निकालते हैं। क्या निकालना था, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो चूंकि मास दिया हुआ है तो सेकेंड फार्मूला, तो मास ऑफ CO2 किसमें, ग्राम में, बाय मोलर मास ऑफ CO2 इनटू क्या, Na। मास ऑफ CO2 कितना, तो मास ऑफ CO2 11 ग्राम, मोलर मास 44 ग्राम पर मोल, और 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ग्राम ग्राम मोल मोल, और 4 टाइम्स नहीं, और इस 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 2 पर, तो 5, फिर 0 और 2 2 तो 4, फिर तो 4 नहीं 5 और 5 हो जाएगा, यानी 1.5055 इंटू 10⁻23। आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखते हैं डिवाइड करके कितना से, 4 से, 1 टाइम्स 4 2, 0 आएगा तो 5 20 कैंसिल, फिर 2 आएगा, डिवाइड नहीं होगा 0, तो फिर 2 आएगा, और फिर 5 तो 20, 2, फिर 0 और 5, और डेसिमल तो यहाँ रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद लास्ट नंबर क्वेश्चन फिर आप लोगों को बना के बताना है, बहुत ही आसान है और आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सीधे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, तो ये तो हम समझ गए कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना हो तो दो तरीका है। क्या तरीका है, दो, तो एक तरीका है मोल्स में Na से मल्टीप्लाई कर देना है, और दूसरा तरीका क्या है, तो मास अगर दिया हुआ है तो मास को पहले मोल में कन्वर्ट कर लेना है, और मोल में कन्वर्ट करके फिर Na से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब अगला फॉर्मूला क्या है हमारा, तो अगला फॉर्मूला है यानी कि थर्ड में
थर्ड एप्लीकेशन में टू कैलकुलेट द मास ऑफ वन molecules of a substance, mass of one molecules of a substance. तो फॉर्मूला डायरेक्ट, मास ऑफ वन मोलेक्यूल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या होता है, तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बाय Na, यानी किसी भी सब्सटेंस के एक मोलेक्यूल का मास, किसी भी सब्सटेंस के एक मोलेक्यूल का मास, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोलेक्यूल का मास निकालना हो तो उसके मोलर मास में Na से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे कि देखते हैं, यानी कि आपको मोलर मास ऑफ NH3 CO2 HCl H2SO4, उसके बाद CH4 इसका 17 ग्राम, इसका 44 ग्राम पर मोल और इसका 36.5 ग्राम पर मोल और इसका 98 ग्राम पर मोल और इसका 16 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो एक मोलेक्यूल का मास निकालना हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले 17 में Na से, और Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो उसके एक मोलेक्यूल का मास, यहाँ पर CO2 के एक मोलेक्यूल का मास निकालना हो तो 44 में Na से, उसी तरह HCl के एक मोलेक्यूल का मास निकालना हो तो 36.5 में Na से, उसी तरह H2SO4 के एक मोलेक्यूल का मास निकालना हो तो 98 में Na से, और लास्ट में दिया हुआ है CH4, तो 16 में फिर Na से डिवाइड करके उसके एक मोलेक्यूल का मास क्या किया जा सकता है, तो निकाला जा सकता है। तो ये तो बहुत ही आसान है, नहीं ये बहुत ही आसान है, ठीक है, रहने देते हैं।